बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पॉइंटर। तो आज मैं दोस्तों को बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज एजुकेशन में जो आजकल हमारे सिस्टम है उसमें क्रेडिट आवर किसको कहते हैं, जीपीए क्या होता है, सीजीपीए क्या होता है और वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद दी क्रेडिट आवर। अब पहले जो एनुअल सिस्टम था उसमें आपको पता है कि एक लेक्चर जो है वो 40 मिनट्स का होता है, कहीं पे 45 मिनट्स का होता था, कहीं पे 50 मिनट्स का होता था, कहीं पे 1 घंटे का भी हो जाता था। ठीक है। इसी तरीके से सेमेस्टर सिस्टम में जब हम देखते हैं कि 1 क्रेडिट आवर जो है, इसका मतलब ये है कि आपने स्टूडेंट को 3 घंटे के लिए एक हफ्ते में एंगेज करना है फॉर 16 वीक सेमेस्टर। ठीक है। तो 3 घंटे में से 1 घंटा जो है वो उसने क्लास में पढ़ना है और 2 घंटे जो हैं वो उसने असाइनमेंट, डिस्कशन या रिसर्च जो है वो करनी है। इसी तरीके से अगर आप देखते हैं कि जी ये 2 क्रेडिट आवर क्या होते हैं, एक सब्जेक्ट का उसके 2 क्रेडिट आवर हैं या कोर्स है उसके 2 क्रेडिट आवर हैं, तो इसका मतलब है कि आपने स्टूडेंट को 6 घंटे के लिए एंगेज करना है एक हफ्ते में, जिसमें से 2 घंटे उसने हफ्ते में क्लास में पढ़ना है लेक्चर, और जो बाकी 4 घंटे हैं वो डिस्कशन या असाइनमेंट या रिसर्च जो है ये होती है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो प्रैक्टिकल का जो 1 क्रेडिट आवर है इसका मतलब है कि स्टूडेंट ने लेबॉर्ट्री में अपने आप को 3 घंटे के लिए एंगेज करना है फॉर 16 वीक्स। ठीक है। तो ये तो हो गई क्रेडिट आवर की बात। अब ये है कि जी ये जीपीए क्या होता है और सीजीपीए क्या होता है और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो अब आप देखें कि जो हमारा पुराना सिस्टम था एनुअल सिस्टम, उसमें था कि जी 33 मार्क्स जो है उसके ऊपर थर्ड डिवीजन है वो पास मार्क्स है, उससे नीचे जो है वो फेल है। इसी तरीके से 45% पे सेकंड डिवीजन और 60% पे फर्स्ट डिवीजन, और कुछ जगहों के ऊपर कुछ यूनिवर्सिटियों में एक 70% ऑनर ग्रेड दिया जाता था। अब इसमें सेमेस्टर सिस्टम में जो हम अपनी जो HEC है, हायर एजुकेशन कमीशन, उसकी जो गाइडलाइन के मुताबिक हम 4 जीपीए के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है। हमारा यानी ओवरऑल टोटल जो बनता है ग्रेड पॉइंट वो है 4। ठीक है। अब इसको जीपीए कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसको समझने के लिए आपको पहले ये पूरे सिस्टम को समझना पड़ेगा। ठीक है। अब लेट सपोज कि जी जो लेटर ग्रेड है, मैं एक यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, बाकी जो है थोड़ी बहुत वेरिएशन है, लेकिन मोर और लेस वो जो आपकी गाइडलाइंस हैं HEC की उनको वो फॉलो करते हैं। ठीक है। क्योंकि HEC आपको रिकमेंडेशन देता है, उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन तो यूनिवर्सिटी कर सकती है लेकिन आउट ऑफ द वे नहीं जा सकती। ठीक है। तो मैं एक यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ और लेट सपोज जी हमारे जो लेटर ग्रेड हैं वो स्टार्ट होते हैं A+ से। अब A+ जो है उसमें अगर आप देखें कि जी जो स्टूडेंट 90 एंड अबव अप टू 100 मार्क्स ले लेता है उसको A+ ग्रेड मिल जाता है। दैट मीन कि 90 वाले को भी A+ मिल जाएगा, 95 वाले को भी A+ ही मिलेगा और 100 वाले को भी A+ मिलेगा। इसमें रेंज कोई नहीं होती है। और इसके जो ग्रेड पॉइंट्स हैं वो मिलेंगे 4। अगर उससे नीचे अगर आप आते हैं तो आपका है A ग्रेड। अब A ग्रेड जो है वो स्टार्ट होता है, जहां तक आपका मार्क्स का तलक है, परसेंटेज, वो होता है 80 से लेकर 89 तक, और उसके अंदर जो ग्रेड पॉइंट्स उसको मिलते हैं उसकी रेंज है, जैसे 80 से 89 की रेंज है, इसी तरीके से इसकी रेंज है 3.5 टू 3.95। ठीक है। इसी तरह उससे नीचे बी ग्रेड आता है जो कि 70 से लेकर 79 तक इसकी परसेंटेज है, और उसका जो ग्रेड पॉइंट्स उसको मिलते हैं वो 3 से लेकर 3.45 तक है उसकी जो रेंज है। ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट इज दी सी ग्रेड। तो सी ग्रेड के अंदर आप 60 से लेकर 69 तक उसकी जो परसेंटेज है और उसके जो ग्रेड पॉइंट्स हैं वो है 2.5 से लेकर 2.95 तक। ठीक है। इसके बाद आगे डी ग्रेड आ जाता है, और डी ग्रेड में जो मार्क्स परसेंटेज है उसकी रेंज जो है दैट इज 50 से लेकर 59 तक, और उसमें जो ग्रेड पॉइंट स्टूडेंट को दिए जाते हैं वो हैं 2.00 से लेकर
2.45 तक, ठीक है। और उसके बाद जो एफ ग्रेड आ जाता है, ठीक है, दैट इज बिलो 50। अगर किसी ने लिए हैं तो फेल है और उसके लिए उसको कोई क्रेडिट जो है वो नहीं मिलता, ठीक है। तो ये चीज़, तो ये टेबल जो है, और ये टेबल जब भी आपको फाइनल में डीएमसी मिलती है, डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, ये हर यूनिवर्सिटी हर स्टूडेंट के डीएमसी के पीछे इसको प्रिंट कर देता है, ताकि कल को जब आपको वैल्यूएशन करनी पड़े किसी और को आपकी डिग्री की और जॉब के लिए या एडमिशन के लिए, स्कॉलरशिप वगैरह के लिए, तो वो टेबल जो है इसको वो कैलकुलेट कर लेता है और दूसरे स्टूडेंट जो हैं या दूसरी यूनिवर्सिटीज जो हैं उनके साथ वो इसको कंपेयर कर देता है, ठीक है। अच्छा, अब आपने लेट सपोज कि जी मालूम करना है कि आपका जीपीए कितना है। तो अगर आप देखें कि जो आपकी मार्क्स हैं, इनकी जो रेंजेस दी हुई हैं और जो आपकी ग्रेड पॉइंट्स की रेंजेस दी हुई हैं, इन जो मार्क्स हैं उसके अंदर जो लोअर है उसको ऐड करके और अपर जो है उसको भी ऐड करके, तो इसके अंदर 10 का फर्क है। जैसे कि 89 से लेकर 80 से लेकर 89 तक आप अगर कैलकुलेट करें तो 10 नंबर का फर्क है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप ग्रेड पॉइंट देखें तो 3.50 से लेकर 3.95 यहां तक जो है वो 0.5 का फर्क है, ठीक है। यानी इसमें जो, तो आप ये करते हैं, अब लेट दैट मीन, इसका मतलब ये है कि अगर आप 0.50 को 10 के ऊपर डिवाइड करें तो उसका आंसर आता है 0.05। यानी एक मार्क जो है वो अगर आपका लोअर से, यानी जो लोअर आपका जो जहां से रेंज शुरू हो रही है उस रेंज से एक मार्क ज्यादा है आपका, ठीक है, तो आपको 0.05 जो है उसका ग्रेड पॉइंट जो है वो मिल जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, लेट अस सपोज कि आपके जो सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट, उसमें आपने 87 मार्क्स लिए हैं। तो जब आपने 87 मार्क्स लिए हैं तो उसमें आप कंपेयर करेंगे कि जी ये इसमें ग्रेड पॉइंट कौन सा बनता है। तो आप देखेंगे कि ये 80 से लेकर 89 की रेंज के अंदर आप फॉल होते हैं, और उसके अंदर जो है रेंज जो ग्रेड पॉइंट किया हुआ है 3.5 से लेकर 3.95 तक, ठीक है। तो आपका चूंकि 87 बनता है तो 80 के ऊपर तो स्ट्रेट वे आपको 3.50 मिल गया, क्योंकि वहां से आपका स्टार्ट हो रहा है। ऊपर आपके 7 मार्क्स हैं, अब 7 को आपने 0.05 से मल्टीप्लाई करना है तो वो आ जाएगा 0.35, ठीक है। अब ये 0.35 जो है इसको जिस वक्त आप 3.5 में जमा करेंगे, यानी ऐड करेंगे, तो वो आ जाएगा 3.85। तो इसका मतलब है कि जो आपके 87% मार्क्स थे उसका जो ग्रेड पॉइंट आपको मिल गया वो मिल गया आपको 3.85। और अब आप इसको टेबल को कंसल्ट करेंगे कि जिसके अंदर लेटर ग्रेड आपको क्या मिलता है, तो आप देख लेंगे कि ये स्टेट में आपको ए लेटर ग्रेड मिल जाता है, तो आगे आप ए लिख लेंगे, ठीक है। तो नाउ लेट अस सी, एक हम दूसरी एग्जांपल देते हैं। लेट सपोज कि जी आपके मार्क्स हैं 62, ठीक है। तो 62 जो है वो आपका रेंज में आएगा 60 से लेकर 69, और इसके अंदर जो आपका ग्रेड पॉइंट है वो है 2.5 से लेकर 2.95। तो 60 के ऊपर तो आपको 2.5 मिल गया, ठीक है। बाकी रह गए आपके 2 नंबर। तो 2 नंबर को अगर 2 को अगर आप 0.05 जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.1। तो आप जो है 2.5 में 50 में जब आप 0.1 ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा 2.6। तो आपका जो 62 के ऊपर जो आपका ग्रेड पॉइंट बन जाएगा वो बनेगा 2.6। और इस तरीके से आप जितने सब्जेक्ट हैं, लेट से 5 सब्जेक्ट हैं, उसमें आपको इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये मैंने आपको एक प्रिंसिपल बता दिया है। अब आप कोई भी यूनिवर्सिटी होगी उसके अंदर यही प्रिंसिपल जो आपने अप्लाई करना है। नंबर वेरी हो सकते हैं लेकिन प्रिंसिपल मोर और लेस यही रहेगा। अब आपने सेमेस्टर का जो है वो जीपीए फाइंड आउट करना है, ग्रेड पॉइंट एवरेज जो है वो फाइंड आउट करना है। तो जब आपने इंडिविजुअल
जो ग्रेड पॉइंट्स हैं वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के वो कर लिए, आपने वो सारे जमा कर देने हैं और उसके बाद जितने आपने कोर्सेज पढ़े हैं उनके ऊपर उनको डिवाइड कर देना है और वो आपका ग्रेड पॉइंट एवरेज आ जाता है। ठीक है, उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे जिस वक्त आप 4 साल की डिग्री ख़त्म करते हैं जिसके अंदर 8 सेमेस्टर होते हैं, इज़न्ट इट, तो वो आपने सारे जो सेमेस्टर के जीपीए हैं उनको आप जमा कर दें और उनको 8 के ऊपर तकसीम कर दें, तो वो आपका सी जीपीए जो है वो आ जाएगा। और वो सी जीपीए जो है वो फिर आपका कोट होगा जहाँ पे भी आप जाएंगे जॉब के लिए या हायर एडमिशन के लिए या किसी स्कॉलरशिप के लिए या इस तरीके से करके। ठीक है, तो ये मैंने आपको बिल्कुल उर्दू में 2 एग्जाम्पल दे के बता दिया कि क्रेडिट आर क्या होता है, जीपीए क्या होता है, जीपीए कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ये हमारा सिस्टम जो है ये क्या है, और इसी तरीके से सीजीपीए कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो आप लाइक कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी दें। ठीक है, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच। वस्सलाम।